बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को करा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और बी मैंने करा दिया आप लोगों को, और अपनी लास्ट वीडियो में ये कराया था। अब मैं आप लोगों को सी और डी पार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 के। और बताती चलूँ कि जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी की तरफ। अच्छा, इसका पार्ट सी है। ये फिगर आप देखेंगे आपकी बुक की है, और इसमें ये देखें इसके पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 2 का। दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इस वक्त वर्टिकली दिखाई गई है। एक लाइन है ए बी और दूसरे इसके पैरेलल जो है वो लाइन है सी डी। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इनको जो कट कर रही हैं, एक तो ये ट्रांसवर्सल है जो ये है, जो एफ है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर रहा है, और दूसरा है जो ए से जा रहा है और सी डी की तरफ, ये है दूसरा ट्रांसवर्सल। अब इन्होंने हमें बताया है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इधर जो एंगल है, जो ये एंगल बन रहा है इस ट्रांसवर्सल की वजह से, इस जो एफ ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है सी डी पर, लाइन सी डी पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 83 डिग्री। और दूसरी बात इन्होंने इधर जो बताई है कि ये जो ट्रांसवर्सल है जो ए से जा रहा है सी डी की तरफ, तो जो लाइन ए बी है उससे और इस वाले ट्रांसवर्सल से जो एंगल बन रहा है वो क्या है 69 डिग्री। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है अननोन्स हमको मालूम करने हैं। हमें इधर मालूम करना है कि ये जो सी डी है और ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इधर ये वाला एंगल हमको मालूम करना है जो कि एच है, और इधर ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा था एफ, जो लाइन सी डी की तरफ जा रहा है, डी से मिल रहा है, तो यहाँ से ये बी जो लाइन ए बी है और इस ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल है जी, ये हमको मालूम करना है। हमें ये पता है कि ये अगर जो ट्रांसवर्सल एक लाइन को जो कट कर रहा हो और फिर वो दूसरी की तरफ जा रहा हो, इनसे जो एंगल्स बन रहे होते हैं, इस ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगर ऑल्टरनेट हैं तो ये इक्वल होंगे। अब ये देखें, इधर हमें ये मालूम करने को कहा है और ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब जी की क्या वैल्यू है, जी है 83 डिग्री। जी को मैं इधर लिख के बता सकती हूँ कि जी किसके इक्वल है, 83 डिग्री के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इधर मैंने बता दिया कि जी डिग्री जो है वो 83 डिग्री है, जी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं और ये इक्वल होंगे। तो इस तरह जी की क्या वैल्यू हो जाएगी, जी हो जाएगा 83 के, जी की वैल्यू है 83 डिग्री। अब इधर देखें, हमें ये एच की वैल्यू मालूम करनी है। ये एंगल जो बन रहा है जब सी डी, ये लाइन है और इधर से ये ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया इसको, और ये जो इस ट्रांसवर्सल लाइन और इस ये वाली जो सी डी लाइन है इसके दरमियान जो एंगल है ये हमें मालूम करना है। हमें ये पता है ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये जब इस वाली लाइन से कट करा था इसने, तो एंगल बनाया था 69 डिग्री। फिर ये गुजरते हुए ये सी डी लाइन को क्रॉस करा इसने, फिर जो एंगल बना है ये हमें मालूम करना है। इस तरह जो सेम साइड पे एंगल्स आ रहे होते हैं और दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जो ट्रांसवर्सल जाता है, तो और सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे होते हैं, तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं एच डिग्री क्या लिख सकती हूँ कि वो 69 डिग्री है। क्यों है, तो ये मुझे बताना है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इनकी एब्रीविएशन लिख के बता दी मैंने कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इसलिए है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। इस तरह मैं ये कह सकती हूँ क्या कि एच की क्या वैल्यू है, एच है 69। एच की क्या वैल्यू आई 69, क्योंकि एच और ये 69 डिग्री दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये इधर मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिखकर भी बता दिया। ये वही फिगर है पार्ट सी की। इसमें जी की वैल्यू हमने निकाल ली, जी और ये जो है ये एफ पॉइंट है
और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और इधर ये एच और ये 69 दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। ये इधर मैंने आप लोगों को बुक में तो समझाया ही था, इधर भी लिखकर बता दिया है जी। अब हम जो है इसका पार्ट डी कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। आप इसमें ये देखिए, इधर भी वही कंडीशंस हैं। एक लाइन है ए बी और दूसरी कौन सी लाइन है सी डी। ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब एक लाइन है यहाँ से ये ज्वाइन हो रही है। अब ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो कट किया जा रहा है, तो ये इधर भी कट हो रही है। ये जो पॉइंट आ रहा है ई, इस पॉइंट पे कट हो रही है। अच्छा, और इधर ये जो है ये दोनों भी ज्वाइन हो रहे हैं। इन्होंने हमसे जो अननोन एंगल्स मालूम करने को कहा है वो है आई और जे। अब ये देखिए कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये इस पैरेलल लाइन ए बी, यहाँ से यहाँ तक जो है दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो इसकी वजह से ये जो ए ई लाइन है इसकी वजह से एंगल जो बन रहा है वो है 75 डिग्री, और इस पैरेलल लाइन से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब इधर ये कह रहे हैं कि ये आई एंगल हमें मालूम करना है। हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस हों और उन दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट कर रही हो बीच से, ट्रांसवर्सल लाइन है ये इधर, तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, मतलब इस पैरेलल लाइन से यहाँ से लेके इस ट्रांसवर्सल लाइन तक का एक एंगल और दूसरा यहाँ से इस ट्रांसवर्सल से लेके इस वाली पैरेलल तक का एंगल, ये दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है ए बी, इसका इस लाइन ए बी से लेके ट्रांसवर्सल तक का ये कितना है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों ये एक एंगल हो गया सही, इस वाली लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक का। अब ये वाला एंगल प्लस आई डिग्री, ये वाला, इन दोनों का, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें पता है इंटीरियर एंगल्स के लिए कि इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी, आई की वैल्यू निकाल लूँगी। अच्छा, इधर मैंने एब्रीवेशन के बता दी कि इंटीरियर एंगल्स का सम है, इसलिए ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये ए बी पैरेलल है सी डी के, दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं और इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। अब यहाँ से आई की वैल्यू हमने निकाल ली। एंगल आई किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, और यहाँ से आई डिग्री जो है इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 45 डिग्री वैल्यू आएगी। और आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 45 डिग्री, साइन हटाया तो आई की वैल्यू 45 आएगी। इधर हमें जे की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ देखें, ये लाइन थी एक ए बी और ये कौन सी है, सी डी। इधर जो एंगल था ये इधर से यहाँ तक ये ज्वाइन हो रहा है, ये कट हो रहा है इस पॉइंट ई पर। यहाँ से ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। हमें जे का मालूम करनी है, जे की वैल्यू। जे का ऑल्टरनेट जो है वो 60 डिग्री है। इन दोनों का जे का जो ऑल्टरनेट है वो 60 डिग्री, और जब ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं क्या बता सकती हूँ कि जे जो है वो 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर जे जो था ऑल्टरनेट था 60 डिग्री के, इसलिए जे जो है वो उसकी वैल्यू 60 है। इधर मैंने एब्रीवेशन बता दी कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अच्छा, ये जो है ये वही है पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 2 का, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है बुक में लिखकर, आप लोगों को इसीलिए समझाती रही। उसी फिगर को देखते हुए ये वही फिगर है और इधर मैंने वो सोल्यूशन उतार दिया है। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि ये हमने आई की वैल्यू मालूम करनी थी और जे एंगल की वैल्यू मालूम करनी थी।
ये दो लाइन सी ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, और हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा हो तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इधर एक था एंगल आई और दूसरा जो था जो कट कर रहा था ए बी से चल रहा था ट्रांसवर्सल तक, वो था ये 75 + 60। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया आई के साथ, और ये दो इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ से मैंने आई की वैल्यू निकाल ली, और जे की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, जे के ऑल्टरनेट था 60 डिग्री, और मुझे पता है ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हों। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल थी। इस तरह मैंने जे की वैल्यू भी निकाल ली है, और इधर मैंने एब्रीवेशन के ज़रिए भी आप लोगों को समझा दिया है। और ये बताना ज़रूरी होती है कि हमने ये क्यों लिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।